दोस्तों, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की शहादत के बाद जिस तरीके का नंगा नाच गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है, उसकी तस्वीरों पर बात करना ज़रूरी है। जहां गोदी मीडिया के हिसाब से माने तो इस्माइल हानिया बहुत बड़े आतंकवादी थे और उनको ढेर करके साफ तौर पर बड़ी फतह जो है इजराइल ने हासिल कर ली है। इस्माइल हानिया ख़त्म तो हमास ख़त्म, और हमास ख़त्म तो इजराइल की जीत जो है हमारी गोदी मीडिया ने डिक्लेयर कर दी है। और अब जो पूरी तस्वीर पूरी दुनिया से सामने आई है, उसने गोदी मीडिया के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया है। जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एक साथ सड़कों पर निकल करके एक साथ जनाजे की नमाज को अदा करके दुनिया को बता दिया कि इस्माइल हानिया आतंकवादी नहीं बल्कि एक फ्रीडम फाइटर है, एक स्वतंत्रता सेनानी है, जिसने हंसते हंसते फलस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, जिसने एक ऐसी लहर पूरी दुनिया के मुसलमानों में कायम कर दी है जिसे देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। जिस इस्माइल हानिया को गोदी मीडिया आतंकी बता रहा है, तुर्की में किस तरीके से इस्माइल हानिया के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं, नमाज पढ़ी है और उनके लिए दुआएं मांगी हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा तुर्की का ये वीडियो, और सिर्फ ये मामला तुर्की से नहीं बल्कि यमन से भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लाखों लाख लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके इस्माइल हानिया के समर्थन में दुआएं कर रहे हैं। और सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि भारत के केरल में भी एसआईओ द्वारा इस्माइल हानिया के समर्थन में रैली निकाली गई। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने केरल का वीडियो देखा और जिस जगह पर तदफीन हुई है इस्माइल हानिया की, कतर का दोहा, किस तरीके से लाखों लाख लोग या यूं कहें कि पूरा शहर या पूरा देश इस्माइल हानिया के आखिरी सफर में शामिल होने के लिए आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से कतर के दोहा में आखिरी सफर में लोग सड़कों पर उतर आए, और यही तस्वीर ईरान के तेहरान में भी नजर आई, जहां पूरा का पूरा शहर या यूं कहें कि पूरा का पूरा देश सड़कों पर उतर आया। और ये हुजूम, ये भीड़, ये जनसैलाब साफ तौर पर बताता है कि इस्माइल हानिया जो है कितना बड़ा नाम था, जिसने तमाम इस्लामिक रेजिस्टेंस को एकजुट करके एक लहर पूरी दुनिया में कायम कर दी है। और इनकी शहादत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट करके दिखा दिया है, जिसमें कई सारी तस्वीरें पूरी दुनिया से सामने आई है। जहां बात करें आप इंडोनेशिया की, तो वहीं दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया में देश भर के शहरों और मस्जिदों में हानिया और गाज़ा के फ़िलिस्तीन के अन्य शहीदों के लिए दुआएं हुई।
विशेष रूप से इस्तिकलाल मस्जिद में एक आधिकारिक और राजनयिक समारोह की मेजबानी की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने हानिया की हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता और सभी से इस हिंसा और हत्या की निंदा करने का ऐलान करना चाहिए। और सिर्फ इंडोनेशिया नहीं, बल्कि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर में राष्ट्रीय मस्जिद में अनुपस्थिति प्रार्थना में भाग लिया। मलेशियाई सरकार ने सभी इमामों को देश भर की मस्जिदों में हानिया और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआओं का निर्देश दिया था। इसके अलावा मलेशियाई सरकार ने रविवार को एक राष्ट्रीय रैली का आयोजन किया, जिसमें विपक्ष सहित विभिन्न सामाजिक राजनीतिक समूह को फिलिस्तीनी मुद्दों के साथ एकजुटता की पुष्टि करने और कब्जे के अपराधों की निंदा करने के लिए आमंत्रित किया था। और सिर्फ ये तस्वीर इंडोनेशियाई मलेशिया से नहीं, बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और संसद के सदस्य देश भर की मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के बाद इस्माइल हानिया के लिए दुआओं में लाखों पाकिस्तानियों के साथ शामिल हुए। शरीफ और पाकिस्तानी सांसदों ने इस्लामाबाद में संसद भवन में प्रार्थना की, जिसका सरकारी टेलीविजन पर सीधा प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री ने हानिया की हत्या की कड़ी निंदा की और इसे एक हमला और सभी मानदंडों का उल्लंघन बताया। पाकिस्तानी सांसद ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख की हत्या की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है और उस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली कब्जे के उत्पीड़न और क्रूरता को रोकने और फिलिस्तीनियों के न्याय के लिए सामूहिक कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इसने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में तत्काल स्वीकार करने की भी मांग की है। और यही तस्वीर तुर्की में एक बड़ी सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें तमाम लोगों ने जुमे की नमाज में इस्माइल हानिया के लिए दुआएं की। और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जो फिलिस्तीनी मुद्दों के व्यापक एकजुटता को दर्शाता है। और यही नज़ारा यमन में लोगों ने इस्माइल हानिया और लेबनान और इराक में प्रतिरोध आंदोलन में शहीदों के लिए दुआएं की। ये प्रार्थनाएं राजधानी सना और विभिन्न अन्य यमनी प्रांतों की मस्जिदों में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी खासतौर पर लोगों के सामने दी गई। और यही नज़ारा लेबनान में भी देखने को मिला और यही नज़ारा ईरान में भी देखने को मिला, जहां गोदी मीडिया के गालों पर करारा तमाचा जड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे गोदी मीडिया आतंकी बता रही है। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने दुआओं में शरीक होकर के ये बता दिया कि इस्माइल हानिया आतंकी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे।